वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं उसको मार्केट में होंडा ग्रेस कहते हैं, लेकिन लोकल मार्केट के अंदर सेम शक्ल में आपको होंडा की सिटी भी अवेलेबल है। तो अगर हम शक्ल की बात करें तो बिल्कुल सेम है, पर हाँ इसका इंजन, सस्पेंशन, गियर और इसका इंटीरियर टोटली चेंज है क्योंकि ये हाइब्रिड यूनिट है। मार्केट में अगर आप इसको नॉर्मल चलते हुए देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा सिटी जा रही है, पर अगर पीछे लोगो पढ़ेंगे तो उस पर ग्रेस लिखा हुआ नजर आएगा। इट्स अ हाइब्रिड यूनिट। आए इसका रिव्यू करते हैं। 2019 मॉडल है और 2022 की फ्रेश इंपोर्ट है। सबसे मज़े अमेजिंग बात ये कि लोग जापानीज गाड़ियों में नॉर्मली बेज रूम नहीं आता, पर ये हाइब्रिड होने के साथ इसमें बेज रूम भी आया है। आए इसका रिव्यू करते हैं। अगर आप इसके फ्रंट को देखें तो आपको इसमें डे लैम्प चलते हुए नजर आएंगे और ये जेन्युइन एसएमडी के साथ लाइट आती है। सेडान के अंदर हाइब्रिड में होंडा ग्रेस के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप इसके साथ कंपैरिजन प्रियस का करते हैं तो प्रियस सेडान कार में नहीं आती, वो हैचबैक में आती है। अगर आप इसके फ्रंट को देखें तो इसकी बड़ी खूबसूरत ग्रिल है। इसके फ्रंट पे इसके लोगो को देखें, इसका ब्लैक कलर का लोगो लगा हुआ है। एक्चुअली ये रडार है। ये फ्रंट अडॉप्टिव क्रूज के साथ है, लाइन असिस्ट के साथ है। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन फुल ऑप्शन है। पैडल शिफ्टर इसमें ऑलरेडी है। फोग लैंप्स के साथ है ये गाड़ी। साइड मिरर्स रिट्रैकेबल है। इसके इंडिकेटर्स एसएमटी के साथ रिट्रैकेबल मिरर्स में नजर आ जाएंगे। आप डोर्स के हैंडल्स देखें, वो क्रोम के बने हुए हैं। बैक जेन्युइन स्पॉइलर के साथ आती है। बैक डिग्गी पे आपको क्रोम्स फिटिंग काफ़ी ज़्यादा नजर आती हैं। बैक लाइट्स इसकी एसएमडी लाइट्स हैं। इसकी बैक बाय डिफॉल्ट बैक बम्पर पे एक बॉडी किट लगी हुई आती है जापान से। अगर आप इसके टायरों को देखें तो 16 इंच अलॉय रिम के साथ आती हैं। ये जेन्युइन 4000 चली हुई गाड़ी है। ब्रांड न्यू 0 मीटर जैसी गाड़ी है ये। अगर आप इस गाड़ी के अंदर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा गैजेट्स नज़र आएंगे। लेदर और फैब्रिक के साथ इसकी सीट्स आती हैं। अगर आप इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स को देखें तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे इसका क्रूज सिस्टम प्लस लाइन असिस्ट मिलता है। लेफ्ट साइड पे अगर आप इसके देखते हैं आपको मल्टीमीडिया नज़र आएगा, और अगर बिल्कुल उसके नीचे आप देखें तो आपको ब्लूटूथ के कंट्रोल्स मिलेंगे। अगर स्टीयरिंग के बैक पे आप देखते हैं तो आपको पैडल शिफ्टर नज़र आएंगे। आप इस गाड़ी को मैनुअल भी चला सकते हैं, ऑटो पे भी चला सकते हैं। अगर आप इसके राइट साइड पे इसकी डक्ट्स के नीचे देखें तो आपको इको सिस्टम नज़र आएगा। आप इसको इको मोड पे यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं और डीएक्टिव भी कर सकते हैं। उसके नीचे इसके कुछ कंट्रोल हैं। लाइन असिस्ट को आप ऑफ कर सकते हैं। 4 इसमें मिनिमम एयर बैग्स आते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल हीटिंग सीट्स के साथ है ये गाड़ी। पुश स्टार्ट कीलेस एंट्री है। इस गाड़ी की अगर हम डीवीडी की बात कर रहे हैं तो इसमें डीवीडी की जगह एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है जो कि 11 इंचेस का है। बैक व्यू कैमरे के साथ है। इस गाड़ी में सिर्फ एक कैमरा आता है बैक पे। अगर आप इसके ऊपर देखें तो आपको स्पॉटलाइट नज़र आएगी। जो इसका रियर मिरर है वो पावर्ड होता है। साइड मिरर इसके पावर्ड आते हैं दोनों साइडों के। अगर इसकी बैक सीट्स को देखें तो वो भी आपको हाफ लेदर और हाफ फैब्रिक नज़र आती हैं। ये भी ड्यूल एसी के साथ आती है बैक सीट। अगर हम होंडा ग्रेस के ट्रंक स्पेस की बात करें तो बहुत मज़े का है। इसका ट्रंक स्पेस सेम ऐसे ही है जैसे आप नॉर्मल जो आपकी सिटी है, सेम वही वाला ट्रंक स्पेस है। जो फ़र्क है इसमें और उसमें वो ये कि ये टच पैनल के साथ है। इसके पीछे आप टच लगा हुआ है, आप उसको बटन दबाएं और आपका ट्रंक बाहर से ओपन हो जाएगा, जो कि लोकल सिटी में ये ऑप्शन नहीं आती। अगर आप कोई भी जापानीज गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या जर्मन बेस्ड गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या खुद इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ लाएं। थैंक यू।